करो। हेडिंग डालिए समावयवता। समावयवता का मतलब जो जानते हो वो क्या है कि उसका अणुसूत्र, क्या अणुसूत्र, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो होता है वो क्या होता है, समान, समान यानी सेम, और उसका क्या, संरचना, स्ट्रक्चर, वो होता है डिफरेंट। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको हम अलग अलग बनाने का बहुत सारा तरीका है संरचना के आधार पर। देखो इसका क्लासिफिकेशन जो किए थे वो दो अलग अलग तरीके से करते हैं। एक होता है त्रिविम स्टीरियो, जिसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन एकदम ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो इस 11वीं के लेवल के हिसाब से उतना बस पढ़ेंगे। दूसरा समावयवता कैसे क्लासीफाई करेंगे, संरचना के आधार पर। लिखियो देखो संरचनात्मक करके, है ना, तो हम उसी को पहले चालू करते हैं। कौन सा, संरचनात्मक। लिखे थे कल का वाला तुम, स्ट्रक्चरल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, जो संरचना बना रहे ना उसके आधार पे। कितने भागों में बांटे थे इसको, 6। पहला नाम क्या था बेटा, नाम को देखो मैं उदाहरण बस को लिखूंगा और उसके हिसाब से तुमको समावयवता को समझाना है। देखो जो हम जितना भी समावयवता आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे ना, उसमें सभी के सभी जितना भी प्रकार पढ़े सभी के सभी का अणुसूत्र तो रहने वाला है समान। अणुसूत्र क्या होने वाला है, तो उसमें सब भी जितना भी प्रकार पढ़ेंगे सब में एक ही लाइन लिखना है कि अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है करके। जो दूसरी बात बतानी है ना कि अलग किस कारण है, वो नाम के हिसाब से पता चलता है। तो पहला नाम क्या है बेटा, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता का नाम क्या होता है, चेन आइसोमरिज्म। कोई दिक्कत है क्या? अब नाम में जो दिखाई दे रहे वही अलग होता है। क्या नाम में दिखाई दे रहे हैं, श्रृंखला, श्रृंखला का अलग अलग होना। चैन, ये देखो चैन, इसमें कड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कड़ी है ना, तो ये कड़ी की संख्या का कम और ज़्यादा होना। सूत्र क्या होना, दोनों का अणुसूत्र क्या होना, समान, लेकिन उसमें जो कार्बन 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 जो सीधा कार्बन जुड़ा है ना उसकी संख्या में कम या ज़्यादा होना क्या कहलाता है, श्रृंखला समावयवता। तो देखो एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के साथ समझना, परिभाषा खुद से कर लोगे, क्या लिखोगे, सभी में सेम ही लिखना है। जो समावयवता का सूत्र बताया था ना वही, सॉरी परिभाषा बताया था वही लिखना। समावयवता का परिभाषा क्या बताया था, जिसमें अणुसूत्र समान होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, किंतु उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र अलग अलग होता है, जिससे उसका गुण और भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। यही पढ़े थे। यहाँ भी वही चीज़ को लिखना। क्या लिखोगे, जिस यौगिक में, अब सीधा यहाँ बात करोगे किसी यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में बात करोगे, जिस यौगिक में अणुसूत्र समान होगा किंतु उस यौगिकों के कार्बन की श्रृंखला अलग अलग होगा। क्या होगा, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन अ चैन, जो चैन बनेगा ना उसमें कार्बन की जो संख्या है वो अगर अलग अलग है तो उसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावयवता बोलते हैं, जिसके कारण उसकी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म में भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, लिख लोगे ना परिभाषा। उदाहरण, कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, एल्केन बना रहा हूँ, लो बोलो, एल्केन में 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 14। कोई दिक्कत है क्या? अब इसका देखो कितनी संरचना बना सकते हो। पहला संरचना, कितना कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत है क्या? बैलेंस करूं कि रहन दूं? बैलेंस तुम लोग कर लोगे क्या? इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा,
3 इसमें, 2 5 इसमें, 2 7 इसमें, 2 9 इसमें, 11 3 14 हो गया। ठीक है, तो ये पहला ऐसा श्रृंखला है कार्बन कार्बन कड़ी को जो जोड़ा हूँ वो एकदम सीधा है। कितना कार्बन का बना है कड़ी? 6 कार्बन। कार्बन नाम में दिखाई दिया है श्रृंखला चैन, तो उसकी कड़ी को आप कम कर दो तो कितना कर दें आप? 5। तो 1 2 3 4 5। लेकिन छठवां कार्बन गायब नहीं होना चाहिए। सूत्र तो 6 ही कार्बन का बनाना है तुमको, तो छठा कार्बन को कहाँ रखोगे? नीचे। अब यहाँ रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, अगर यहाँ कार्बन रखें तो ये कार्बन भी यही कार्बन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम चैन पहने होते हैं उसको रोल भी तो कर सकते हैं। तो इसको देखो घुमाया गया है, ये 5 कार्बन था, ये कार्बन को बस ऐसे नीचे ला दिया गया है, तो इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, इसको वापस से सीधा कर सकते हो। तो दोनों 6 ही कार्बन का सीधा सीधा कार्बन है बोलते हैं। तो कोना कोना के कार्बन में मत रखना। तो इस कार्बन को कहाँ रखेंगे बेटा? अंदर। यहाँ रखूंगा कौन से पोजीशन पे रखा हूँ? दूसरे नंबर पे। यहाँ रखा हूँ कौन से पोजीशन पे है? दूसरा ही है। अब उधर से काउंट करें, जो पास पड़ते हैं उधर ही बोलते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक जगह रख सकते हैं। तो इसमें कितना कार्बन की चैन हो गया? पहला में कितना था? 6। दूसरा में कितना है? क्या 4 कार्बन वाला भी बना सकते हैं? देख लो पूछ के। 1 2 3 4। कितना कार्बन छूट गया हमारा? उस 2 कार्बन को कहाँ लगाएंगे? कोना कोना में लगा सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ लगा दूँ कार्बन को। एक कार्बन को यहाँ भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, कहीं भी लिखो। इसमें श्रृंखला कितनी कार्बन की है? कितनी कार्बन एक साथ जुड़े हैं? 4। 3 कार्बन का पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसको देख लो। कितना ठो कार्बन और बाकी है बेटा? 3। अब 3 को जोड़ूं कहाँ? आजू बाजू में जोड़ नहीं सकते, बीच में जोड़ेंगे। बीच में कितना जगह खाली है? 2 ही जगह खाली है। 2 ठो जुड़ चुका है ना। कार्बन 4 जगह जुड़ता है ना। कितनी जगह जुड़ चुके हैं? ये कार्बन कितनी जगह से और जोड़ना बाकी है? लेकिन हमारे पास कितना कार्बन है? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसका देखो बेटा, सभी को देख, सूत्र का देखते हैं ना। इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन। हाइड्रोजन को गिनो तो पहले में 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3। हाइड्रोजन कितना हो गया? 14। इसके लिए कितना कार्बन है? 5। दूसरा वाला स्ट्रक्चर में कितना कार्बन है टोटल? 6। टोटल 6। इसके लिए हाइड्रोजन पहले में 3, दूसरा में 2 3 2 5 2 7, एक इसमें 1 की जरूरत है 8, इसमें 3 की जरूरत है 11, इसमें 3 की जरूरत है, हो गया 14। इसके लिए बताओ बेटा टोटल कितना कार्बन है? 6। मैं भी लिख दूं 6। वेरी गुड। इसमें कितना हाइड्रोजन? 3 और इसमें 4 हो गया, इसमें 7 हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें 8 3 11 हो गया, इसमें कितना हो गया टोटल? देखो बेटा, सभी में कार्बन और हाइड्रोजन यानी सूत्र सेम है कि अलग अलग है? सूत्र तो सेम है, लेकिन सभी सूत्र में कार्बन की जो कड़ी जुड़ी है वो समान है क्या? नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? श्रृंखला समवायवता, जिसमें सूत्र तो समान होता है लेकिन कार्बन की संख्या, चैन में कार्बन की संख्या कम या ज्यादा अलग अलग होता है, जिससे उसके गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाता है। हटा दूं? लिख लोगे? समझ आ गया? कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। एग्जाम्पल को हटा दूं? कितना लिखोगे? लिखने काम घर में करो। तो कल तुम लोग के लिए एक होमवर्क इसका बना के ला लेना। C4H कितना होगा? 10। वेरी गुड बेटा, पढ़ाई तो कुछ बच्चे अच्छे से कर रहे हो। दूसरा समवायवता का नाम बताओ। स्थान समवायवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समवायवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत है क्या? अब ये स्थान का मतलब क्या समझना तुम्हें? स्थान का मतलब क्या समझ आता है? जगह, स्थिति। बस हो गया, पर्यायवाची नहीं पढ़ा था। ठीक है, देखो समझो।
क्या समझना है? उदाहरण समझना है। तो उदाहरण समझा, इसी से समझा दूँ, ऐसी वाला उदाहरण, इसी उदाहरण से समझाऊँ? सेम उदाहरण से समझा देते हैं। कितना कार्बन है बेटा? C6H14। तो इसमें हम ना एक कार्बन को कम कर देते हैं, उसका श्रृंखला बनाएंगे। ठीक है, तो कितना कार्बन होना चाहिए? 5 कार्बन का बना रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5। अच्छा बेटा, स्थान पढ़ रहे हैं, श्रृंखला पढ़ते हैं तो कार्बन की संख्या कम ज़्यादा करते हैं। यहाँ हम लोग स्थान पढ़ रहे हैं, कार्बन की संख्या कम ज़्यादा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। 5 कार्बन पहला बनाया तो दूसरा भी कितना कार्बन बना देता हूँ? 5 ही बना देता हूँ। इसमें जो अंतर होगा वो स्थान का होगा। किसका अंतर होगा? स्थान का। अब जो छठा कार्बन को जोड़ना है, उसको कहाँ जोड़े? कोना कोना में जोड़ नहीं सकते, तो कहाँ जोड़ूंगा? यहाँ जोड़ सकता हूँ क्या? यहाँ जोड़ सकता हूँ क्या? दोनों सेम कहलाएगा, क्योंकि अगर यहाँ जोड़ूंगा तो पहला दूसरा नंबर पे जुड़ा है बोलोगे, यहाँ जोड़ूंगा तब भी पहला दूसरा नंबर पे जुड़ा है बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो यहाँ जोड़ दूं, है ना? इसमें कहाँ जोड़ सकता हूँ बेटा? देखो, इसमें और इसमें जोड़ूंगा तो यही बन गया, कोई अलग होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर इसमें जोड़ दिया कार्बन को, तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है उसका स्थान को देखो बेटा। ये कार्बन कौन से स्थान पे है? कौन से स्थान पे मतलब कौन से कार्बन पे जुड़े हैं? दूसरे नंबर के कार्बन पे। ये जो कार्बन है वो कौन से स्थान पे जुड़े हैं? स्थान समान है कि अलग अलग है? मैं बोला नाम में ही सब दिखता है, तो स्थान बोला है, पोजीशन बोला है, तो जो ये क्रियात्मक समूह बन जाता है। जो अलग होता है उसका नाम क्या होता है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप का नाम हो जाता है। ठीक है, देखो बेटा और एग्जाम्पल समझा देता हूँ ना। इसको मिटा दूं? नहीं, मिटाता क्यों? बैलेंस तुम लोग खुद से कर लोगे ना। छोटा करके यहाँ रख दिए रहते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि तुमको समझ आए। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, C3 3 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? 8। लेकिन अगर मैं 7 कर दूंगा तो बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा। क्या दे दूं? एल्कोहल दे दूं? हाँ, OH। ठीक, कितना कार्बन है बेटा इसमें? तो मैं बना दिया 1 2 3। कोई दिक्कत है क्या? अब हमको स्थान समावयवता देखना है, संख्या में कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें बात करेंगे कि OH को कहाँ जोड़े। OH को कहाँ जोड़ोगे? बोलो, OH को कहाँ जोड़ोगे? यहां जोड़ सकता हूं OH। अगर यहां जोड़ा तो दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम है, क्योंकि अगर यहां जोड़ेंगे पहले नंबर कार्बन पे OH, यहां जोड़ेंगे पहले नंबर पे OH है, बोलेंगे ना। तो स्थान दोनों सेम है, अलग अलग हुआ क्या? स्थान क्या, ये पूरा ही सेम था, स्ट्रक्चर अभी बनाए थे वो। लेकिन अगर OH को मैं अगर यहां जोड़ दूं, दोनों सेम है कि अलग अलग है? पहले वाला OH कौन से स्थान पे जुड़ा है? पहले कार्बन पे। इसमें OH कौन से स्थान पे जुड़ा है? दूसरे पे जुड़ा है, अलग अलग पे जुड़ा है। इसी को बोलते हैं बेटा क्या? स्थान समावयव। बैलेंस करके देखें क्या कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 7। एक ठोक को लिख लिया यहाँ यहाँ अलग, उसको मत गिनो, बचा 7 हाइड्रोजन गिनते हैं। इसमें कितना चाहिए? 3 2 5 2 7। इसमें कितना चाहिए? 3 4 3 7। तो जितना 7 चाहिए था 7 मिल गया, OH के छोड़, है ना? तो इसी क्या बोलते हैं बेटा? स्थान समावयव। इसका तुम बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? होगा क्या दिक्कत? नहीं बोल लो, होगा तो मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा तुमको। ठीक है, तीसरा नंबर बोलो बेटा। तीसरा क्या नाम है? क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नाम में दिखाई दे रहा है, जो अलग होगा वो क्या अलग होगा? जो नाम है वही अलग होता है। बोला बेटा, बोल। क्रियात्मक समूह अलग हो। मैं कितना प्रकार का क्रियात्मक समूह बताया था? 10 तो बताया था, 10-11 तो कुछ बताया था ना। उसमें एल्कोहल पढ़े थे, एल्डिहाइड पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक पढ़े थे, हैलोजन पढ़े थे, ऐसे करके बहुत सारा पढ़े थे ना।
वो एक ही सूत्र में अलग अलग नाम हो जाएगा, कोई एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, कोई कीटोन ग्रुप हो जाएगा, ऐसे टाइप का। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बनाते हैं, समझना, ध्यान से समझना। C3 के साथ कितना H होता है? H 8, 3 दूने 6, 8 O। ये मैं नाम लिख दिया हूं, जिसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन? 8 हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। अब इसमें मैं फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग बना के दिखा रहा हूं। देखो, पहला COH, बैलेंस करो तो इसमें कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए। हाँ, मैं लिख दिया। यहाँ कितना हाइड्रोजन चाहिए? यहाँ कितना चाहिए? टोटल कितना कार्बन है बेटा इसमें? ये 3 लिखा है। कितना है टोटल? गिनोगे ना अभी, टोटल गिनो। 8, ये 8। कितना ऑक्सीजन है टोटल? तो ये पहला स्ट्रक्चर बना। दूसरा स्ट्रक्चर देखो बेटा, बैलेंस करो। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? इसको कितना चाहिए? नहीं, ये वाला नहीं बन पाएगा, इसको हटा दे। ये नहीं बन पाएगा, इसीलिए हटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3 2 5 1 6 हुआ है ना। और इसमें कितना हाइड्रोजन है? 8। तो ये वाला हटा दो, दूसरा वाला बनाते हैं। बोलो बेटा, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? इसको कितना चाहिए? इसको कितना चाहिए? कितना कार्बन है टोटल? 3 कार्बन। कितना हाइड्रोजन है टोटल? 8 है ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ऑक्सीजन 1 है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? इस ग्रुप का नाम है क्या? इस ग्रुप का क्या नाम है? एल्कोहल। क्या नाम है इसका? इस ग्रुप का नाम क्या है बेटा? ये जो बीच में ओ आजू बाजू कार्बन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? ईथर। अब देखो, एक ही फॉर्मूला था और उसी एक फॉर्मूले से हम एल्कोहल की सीसी और ईथर की सीसी दो अलग अलग चीज बना सकते हैं। तो इसमें जो चेंज है वो क्या है? सीधा सीधा नाम चेंज है, और नाम को हम नाम देते हैं क्रियात्मक समूह का नाम देते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर है। तो अलग अलग हो गया। ये क्या है? अणुसूत्र, जो समान है दोनों के लिए, लेकिन ये दोनों संरचना सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हटा दें इसको भी, यहां से ऐसे छोटा कर दिया जाए और इधर बाजू में रख दिया जाए। चलो, चौथा नंबर बोलो बेटा, मध्यवैवता। क्या है? मध्यवैवता, मेटामरिज्म। कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें देखो, फिर से एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूं। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग C4H, कितना हाइड्रोजन होगा? 10 O का। कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें देखो, 4 कार्बन है। कितना कार्बन है? 4। तो ये मैं बना दिया, देखो बेटा, 1 2 3 4, और एक और बना देता हूं, 1 2 3 4, जिसमें एक बार ऑक्सीजन को यहां जोड़ दिया और एक बार ऑक्सीजन को यहां जोड़ दिया, और बाकी को सबको क्या रहने दिया? सिंगल बॉन्ड रहने दिया। अब बोलो बेटा, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? इसको कितना 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 कार्बन है? लिखा है ऊपर। कितना हाइड्रोजन है? वो भी लिखा है। कितना ऑक्सीजन है? इसमें कितना है? कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। दोनों सेम सूत्र है बेटा, लेकिन स्ट्रक्चर में जो मध्य में चीज है, मध्य का चीज येलो कलर देखो दिखाई दे रहा है। मध्य का पोजीशन अगर बदल दोगे तो संरचना ही बदल जाता है।
ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। अब भी देखे, देखो बीच में और नाम होते हैं उसको ईथर बोलते हैं। इसका ईथर का नाम क्या है? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथिल। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? तीन कार्बन को नाम क्या बोलते हैं? प्रोपिल। तो ये क्या नाम है? एम पहले आता है कि पी पहले आता है ABCD लेटर में? एम। तो मेथिल प्रोपिल ईथर। क्या नाम है इसका? मेथिल प्रोपिल ईथर। इसका नाम देखो बेटा, ऑक्सीजन के इस पर कितना कार्बन है? 2 कार्बन का नाम एथिल। उधर कितना कार्बन है? 2 कार्बन। क्या नाम होगा? एथिल। नाम क्या बनेगा बेटा? एथिल एथिल ईथर या डाई एथिल ईथर। 2 तो ईथर है ना, इसका नाम क्या बनेगा? देखो एक कार्बन इधर है मेथिल प्रोपिल ईथर, और इसका नाम क्या बनेगा बेटा? दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, मतलब डाई एथिल ईथर। बीज का स्थान को परिवर्तन कर देने पे, मतलब बीज के स्थान नहीं, हाँ मध्यावयवता, मतलब उसके बीज के स्थान को आगे पीछे करने से उसका संरचना बदल जाता है, लेकिन उसका सूत्र क्या होता है? समान। तो इसी क्या बोलते हैं? मध्यावयवता। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलो अगला क्या है बेटा बताओ? क्या? वलय श्रृंखला। क्या है अगला? वलय श्रृंखला समावयवता। इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। एक सूत्र लिख दूं, एल्कीन के सूत्र से ट्राई करते हैं, ठीक है? तो एल्कीन का एक आध बताओ, 3 कार्बन के साथ बताओ कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 6। ठीक है, अब इसका वलय भी बनाएंगे और श्रृंखला भी बनाएंगे। देखो बेटा कैसे बनेगा। कितना कार्बन है? तो 1 2 3। कोई दिक्कत है क्या? तुमको दिखाई दे रहा है एल्कीन, मतलब एक जगह डबल बॉन्ड होगा, बाकी सिंगल बॉन्ड होगा। बैलेंस होने के लिए यहाँ कितना हाइड्रोजन? यहाँ है ना? बैलेंस कर मतलब मिला के देखो, 3 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन लिखा है? यहाँ 6 ही लिखा है, जो कि है ऊपर। ये हमारा क्या बन गया बेटा? श्रृंखला। चैन बना है अभी सीधा सीधा। अब इसी सूत्र को क्या बनाएंगे हम लोग? वलय, रिंग बनाएंगे। तो रिंग का मतलब ऐसे बंद होना चाहिए, तो 3 कार्बन को बंद करने का तरीका यही है। बंद हो गया। इसको कितना हाइड्रोजन की जरूरत है? इसको टोटल कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन? 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। चेंज क्या हो जाता है? यहाँ थोड़ा सा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पूरा पूरा सिंगल बॉन्ड बन जाता है। बाकी 3 ही कार्बन के साथ देखो बेटा, रिंग भी बन सकता है और चैन भी बन सकता है और रिंग भी बन सकता है, श्रृंखला भी और वलय भी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वलय श्रृंखला समावयवता, जिसमें सूत्र तो समान होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर एक श्रृंखला होता है और एक वलय होता है, एक चैन होता है और एक रिंग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? लिखोगे इसी को लिखना, सब परिभाषा में एक ही परिभाषा लिखना है, बस तुमको एग्जाम्पल सही से देने आना चाहिए। लास्ट है बेटा 6वां, टोटोमरिज्म है क्या? चला वैवता। क्या? क्यों नहीं मिलेगा? चलो 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 बेटा देखो, यहाँ का एग्जाम्पल से समझो। चला वैवता नाम से क्या लगता है? क्या क्या क्या? चलने वाला, चलने का ढंग, चाल चलन जो बोलते हैं ना, वो। किसी चाल चलन की बात कब आती है? जब अच्छा चीज को देखते हैं तब, कि बुरा चीज को देखते हैं? वेरी गुड। तो यहाँ भी बुरा चीज को देख लो थोड़ा सा, ठीक है? देखना, अब यहाँ देखना, इसका चलन को देखना, चलना बोले ना, चलन को देखना। एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। ये हो गया एक उदाहरण, हाइड्रोजन साइनाइड। तुमको तो ND जैसे दिखेगा रे। ये क्या है? साइनाइड। देख, ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? कार्बन कितनी जगह जुड़ा है? कितनी जगह से और जोड़ना बाकी है? किसके साथ जोड़ दूं? नाइट्रोजन 3 जगह से ही जुड़ता है क्या? सही बनाया हूं। अगर इसको मैं, इसका चाल चलन जो की है चेंज कर दूं, मतलब हाइड्रोजन के पास किसको चलाएं?
कार्बन को ना चला के उसके साथ किसको चला दे, नाइट्रोजन। अब ध्यान देना बेटा, बहुत मस्त बात है यहाँ। हाइड्रोजन कितनी जगह जुड़े हैं अभी, जो कि एक ही जगह जुड़ते हैं, हाइड्रोजन का कहानी खत्म। दूसरा कौन आदमी है, वो कितनी जगह जुड़ते हैं, 3 जगह से। कितनी जगह जुड़े हैं, कितना जगह से और जोड़ूं, ये मैं जोड़ दिया। अगला कौन आएगा बेटा, ये कार्बन बना। कोई दिक्कत है क्या? अगर इसको ध्यान से देखो, चलो बेटा ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़े हैं, नाइट्रोजन 3 जगह जुड़ता है, जोड़ चुके हैं। कार्बन कितनी जगह जुड़ते हैं, यहाँ कितनी जगह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। अभी कितना दिखाई दे रहे हैं तुम लोग को, टोटल आउटर में 4 होते हैं ना, 1 2 3 4। अभी इसके कार्बन के पास टोटल कितने हैं बॉन्ड बनाने के बाद, 2 बॉन्ड बनाने के बाद टोटल कितने हैं, बोलते हूँ 2 का 6 बॉन्ड बनाने के बाद टोटल कितना है, 6। 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और 2 अलग और है, टोटल कितना हो गया, अष्टक कंप्लीट है क्या बेटा। कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको, 2 और चाहिए। तो अब इसका चाल चलन को बिगड़ा हुआ लगता है, ऐसे मान के चलते हैं, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चाल चलन जैसा यहाँ कहाँ से बात आ जाएगा, ठीक है, वो हमारे समझने के लिए था, ठीक है। देखो इसका कैरेक्टर एकदम चेंज है, इसलिए हम चाल चलन बोलते हैं, समझाने के लिए, नहीं तो उसका यूज़ करना नहीं पड़ता। कार्बन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो किससे मांगेगा, अपने पड़ोसी से मांगेगा। और उसका पड़ोसी कौन है, कार्बन का पड़ोसी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में बेटा कोई इलेक्ट्रॉन होगा तब तो देगा, तो नाइट्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन बाकी है क्या, एकाकी युग्म। कितना तो एकाकी युग्म में रहता है, एक एकाकी युग्म में रहता है, तो ये एक एकाकी युग्म बना दिए। नाइट्रोजन में रहता है ना 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो अब हाइड्रोजन बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, दे देगा। और देने का तरीका क्या होगा, ये ऐसे देता है। अब ऐसे लिखने का मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम कार्बन के लिए भी गिनेंगे और इसी 2 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के लिए भी गिनेंगे। देखो एकदम ऐसे घुमावदार है नहीं, इसीलिए चला वह बता चाल चलन करके वर्ड बोल रहे हैं। किसमें एकाकी युग्म, कार्बन में 2 तो, एक था एक और उसके लिए भी गिनते हैं ना, ऐसे करके। लेकिन वो शेयर नहीं कर सकता बेटा, ये इन दोनों के बीच की बात है, राज की बात है, वो कहीं नहीं जाएगा, ये हम दोनों बस में शेयर हो सकता है करके, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, अरे हाँ या ना। इसमें देखो कुछ ऐसा हुआ था, दूसरा वाले स्ट्रक्चर में कुछ हुआ है, अजीब सा लग रहा है ना ये वाला, थोड़ा सा है ना, इसका कैरेक्टर में सवाल उछाल सकते हैं, ऐसा टाइप का लग रहा है ना, बस इसलिए बोले हैं बेटा, बस तुम्हारे समझने के लिए है, केमिस्ट्री में सवाल नहीं उठाना है, चल समझने के लिए बस बताया था भाई। कनाद, वो तो महर्षि कनाद है बेटा, नहीं परमाणु के बारे में बताया था कि सबसे, तो इधर ध्यान दो। तो इस प्रकार से हमारा 6 प्रकार का समावयवता आइसोमरिज्म होता है खत्म, जिसकी परिभाषा उदाहरण सहित तुम लिखोगे। अच्छा, चलावयवता का एक और उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं, तरीका देखो बेटा, ठीक है, समझो। ये क्या है, अरे हाँ भी बोल लो, सही बना है ना, कुछ नहीं बोलते रहे। पहला संरचना इसका बिल्कुल सही है कि गलत है, जिसको जितना जगह जुड़ना चाहिए जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, सर इसमें तो ऑप्शन थी सर, उसमें तो नहीं। अरे हाँ, हाइड्रोजन एक जगह जुड़ना चाहिए जुड़ा है, ऑक्सीजन 2 जगह जुड़ना चाहिए जुड़ा है, नाइट्रोजन 3 जगह जुड़ना चाहिए जुड़ा है, ऑक्सीजन 2 जगह जुड़ना चाहिए जुड़ा है, मतलब ये और ये एकदम परफेक्ट बैठ। दूसरा संरचना देखो बेटा, अगर हाइड्रोजन के साथ, मैं बोला चाल चलन वाला, हाइड्रोजन के साथ अभी कौन चल रहे हैं, ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन को ना चला के दूसरा कौन नाम है, नाइट्रोजन को चलाऊं, देखो इधर हाइड्रोजन के साथ किसको चला दूं, अब हाइड्रोजन का तो एक ही कैरेक्टर है बेटा, एक ही बॉन्ड बनाऊंगा, मतलब एक ही बॉन्ड बना दिया।
नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 अभी कितना बॉन्ड बना है? कितना बॉन्ड और बनाना बाकी है? 2। अगला वाला ऑक्सीजन को 2 की जरूरत रहती है, तो एक पहले ऑक्सीजन आया उसको 2 ठो दे दिया, ऑक्सीजन खुश हो गया, मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल गया करके। लेकिन संरचना में देखो बेटा, हमारे पास एक और ऑक्सीजन है कि नहीं है? अब वो कहाँ जाएगा बेचारा? वो तो एकदम अलग थलग हो गया, उसके पास ना तो कोई बॉन्ड है ना जुड़ने कोई रास्ता, तो वो अब पड़ोसी को मदद मांगता है। इसका पड़ोसी है कौन? नाइट्रोजन। तो वो 2 ठो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जो होता है उसको ऐसे मांगता है। देखो बेटा फिर से इसके चाल चलन, मतलब चलाने को अलग अलग किया। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ चलाए तो एकदम सिंपल संरचना बना था, लेकिन हाइड्रोजन को अगर नाइट्रोजन के साथ चला दिए, है ना, अरे हाँ ना, तो उसका देखो चलन बदल गया। नाइट्रोजन कितना मस्त था बेचारा, इधर 2 हाथ बढ़ाया है, इधर 1 हाथ बढ़ाया है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखो 2 नहीं, वैसा नहीं है, इधर 1 हाथ बढ़ाया, इधर 2 हाथ बढ़ाया है। और ऑक्सीजन को बोल रहे कि मेरे पास 2 रोटी है, उसको तू लेके आके खा ले। इन दोनों को एकदम दान में दे रहे बेटा, इधर से तू ले, इधर से तू, इसके लिए क्या बोल रहे तू खुद से ले, मतलब ही बन गया। ठीक है, तो इसीलिए बस ऐसे थोड़ा सा अजीब टाइप का कैरेक्टर लगता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चलावेवता नाम करके। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ये यूनिक कैरेक्टर है ना पूरे प्रॉपर्टी में से, है ना, इसीलिए इसका नाम भी इतना यूनिक है, टोटोमरिज्म, है ना, टर्टल, टोटो। ठीक है, ठीक है, चलो। प्रकाशिक समावयवता क्या होता है? सीधा सीधा नाम में देखो, इसमें कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, इसमें हम उस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। प्रकाशिक मतलब क्या समझते हो? नाम में ही कुछ कुछ दिख रहा है बेटा, प्रकाश। कौन सी प्रकाश की बात करेंगे? ध्रुवित प्रकाश। किसकी बात करेंगे? ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित मतलब होता है पोलर, पोलर लाइट की बात करेंगे। पोलर लाइट क्या होता है बेटा? दिया देखो, दिया जलाए तो उसका लाइट है वो एकदम ऊपर बस जाता है और कहीं नहीं फैलता है ना? वाह रे गधा लइका हो, सब तरफ फैलता है। दिया जलाओगे तो ऐसे सब तरफ फैलता है कि नहीं फैलता है? सब तरफ फैलता है, उसको क्या बोलते हैं? अध्रुवित। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा उसको ध्रुवित बोलते हैं। लेकिन दिया का जो रोशनी निकलता है सब तरफ फैल जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नहीं, ते मत ट्राई कर इंग्लिश में। नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब, लेकिन अब रात को अंधेले में जा रहे हो और तुम मोबाइल, अब क्या है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि मोबाइल में भी टार्च होता है। नहीं सच्ची बोल, ठीक है, तू नहीं है, ठीक है, टॉर्च भूल जाते हैं, फिर भी मोबाइल को रोशनी के लिए उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे उपयोग? हाँ, स्क्रीन का जो रोशनी होता है ना उसको देखने की कोशिश करेंगे। और स्क्रीन में जो रोशनी निकलता है वो पूरे ऐसे फैलता है क्या? वो ऐसे सीधा नीचे की तरफ स्ट्रेट जाता है। ठीक है, वो विवर्तन के कारण थोड़ा ऐसे फैला हुआ लगता है। जो प्रकाश का मुड़ना करके पढ़ते हैं ना वो थोड़ा फैला हुआ लगता है, लेकिन जो मोबाइल से जो स्क्रीन से रोशनी निकलता है ना वो केवल पोलर रहता है। पोलर मतलब ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, हम उसी ध्रुवित प्रकाश की बात करें जो किस दिशा में जाता है? एक ही दिशा में जाते हैं। ये क्या है? ध्रुवित प्रकाश। ये क्या है? सब दिशा में जा रहे हैं मतलब अध्रुवित। ये क्या है? ध्रुवित। हम ध्रुवित प्रकाश की बात करेंगे यहाँ, जो एक ही दिशा में जाता है। जो कोई भी चीज, मतलब यौगिक के बारे में बात करते हैं ना, जो कोई भी यौगिक इस ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है, या तो इधर घुमाएगा या तो इधर घुमाएगा, उसको हम बोलते हैं क्या? ध्रुवन समावयवता। लिखियो ना, क्या लिखियो? प्रकाशी या ध्रुवन, उसी के अंदर आता है ध्रुवन समावयवता। ठीक है, कैसे घुमा देते इस लाइट को? ऐसे या ऐसे। कैसे? ऐसे या ऐसे। ऐसे घुमाएगा उसको कौन सा वॉइस बोलोगे?
क्लॉकवाइज, और ऐसे घुमाएगा उसको, ये तुम्हारे तरफ से क्लॉकवाइज दिख रहे हैं ना, दक्षिणावर्त, दाहिना नहीं, दक्षिणावर्त और वामावर्त बोलोगे। दक्षिणा मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब कोई दिक्कत है क्या? तो अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। ऑप्टिकल लिखो, ऑप्टिकल लिखो भाई, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।